हार्वर्ड के महान प्रोफेसर डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, जनता पार्टी के संस्थापक। समाजवादी अपने संघर्ष का जब बयान करते हैं तो इमरजेंसी का जिक्र जरूर करते हैं। हमने जेल में इतनी यातनाएं सही, पुलिस के जुल्म के शिकार हुए, वगैरह वगैरह। लेकिन ये महान समाजवादी तो इमरजेंसी के दौरान देश छोड़कर अमेरिका भाग गए थे। बाद में जब उन पर यह आरोप लगा तो कह दिया कि जेपी से पूछकर अमेरिका में इमरजेंसी विरोधियों को संगठित करने गए थे। इससे स्वामी की विश्वसनीयता के साथ साथ जेपी की ईमानदारी पर भी प्रश्न उठता है। इनका छदम हिंदू प्रेम जग जाहिर है। आरएसएस के दुलारे बेटे ये शान से कहते हैं कि ये देश हिंदुओं का है। डीएनए अखबार में लेख के जरिए इस शख्स ने हमारे देश की गंगा जमुनी तहजीब पर ऐसा वार किया है जिसे आसानी से कोई भी हिंदुस्तानी माफ नहीं करेगा। अल्पसंख्यक भाइयों के वोटिंग अधिकार खत्म करने का आह्वान करने वाले और घिनौने विचारों का संप्रेषण करने वाले इस शख्स ने भारतीय पीनल कोड की धारा 153A का ही उल्लंघन नहीं किया है, बल्कि इस शख्स ने इस देश में विभाजन की लकीर खींचने की कोशिश की है। इस शख्स के ये घिनौने विचार मीडिया में आने के बाद हार्वर्ड समर स्कूल के डीन डोनाल्ड एल फिस्टर ने भी इस मामले को गंभीर बताते हुए स्वामी पर कार्रवाई की अनुशंसा की है। इतना पढ़ा लिखा, अपने आप को विद्वान कहने वाला यह शख्स किस तरीके से अपने गंदे विचारों को देश और समाज के साथ रख सकता है, इसकी कल्पना आप कर भी नहीं सकते। केंद्र और देश में कई अति महत्वपूर्ण पदों पर यह व्यक्ति कार्य कर चुका है। अगर कोई सिरफिरा इस तरह की बात बोलता तो समझ में भी आता। ऐसे में इस व्यक्ति के लिए तिहाड़ जेल भी छोटा पड़ जाएगा। जरा इस महाशय के पर्सनल पारिवारिक लाइफ को ही देखिए। बीवी एक पर्शियन है और सुप्रीम कोर्ट में वकील है। स्वामी के बहनोई जूस हैं, साली ईसाई। 2 बेटियां हैं, गीतांजलि स्वामी और सुहासिनी हैदर। दामाद मुसलमान। आप सोच सकते हैं कि इस शख्स ने अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि को भी छयान में नहीं रखा। इसके इस विवादास्पद लेख से बेटी, दामाद और परिवार के अन्य सदस्यों की मनस्थिति क्या होगी? करण थापर के साथ एक इंटरव्यू में स्वामी ने बड़ी बेहयाई से कहा कि इस बात का मेरी बीवी ने बुरा नहीं माना क्योंकि वो पारसी है। बेटी और दामाद के बारे में स्वामी ने कहा, आप जाकर उन्हीं से पूछ लो। You said that you had a Muslim son-in-law. Yeah. Your wife, in fact, is Parsi. Yeah. How do they respond to the conditions you attach for minorities? You say clearly that if minorities do not accept with pride their Hindu ancestors and their Hindu legacy, they should be disenfranchised. How does your Parsi wife and your Muslim son-in-law accept that? Well, first of all, Parsis have no difficulty. In fact, when they landed in India, they signed a contract. But they don't have a Hindu ancestry. They don't have Hindu legacies. How do you know? They don't. They came from Iran. They came from Persia. They came, 90 men and 6 women came. You don't know Parsi history. You see, don't make wild guesses. So Parsis also have Hindu ancestors? Of course they do. They do. Is your wife prepared to accept that? Well, you ask her. No, but I'm asking you. I'm sorry, I'm not going to drag my wife into this. Is your son-in-law prepared to accept that? The conversation between husband and wife is privileged. Do you know that? Is your son-in-law prepared to accept that? Why should I tell you that? You ask him. Aren't you in danger of... Why don't you interview him and ask him? Aren't you in danger of dividing your family? Well, ask the family. I have not had this problem. This is not my new views. They may have been written in the first time in a newspaper in this form, but I've written books about it. I've been saying this from the day I joined Jansa. Are you proud of these views? Of course otherwise I wouldn't. There's no question of proud. These are my views. I think the people of India are proud of it. Is your family embarrassed by them? They have not told me so. Are they just Why being don't polite? you talk to my family Are and they find just out? being polite? That you find out from them. You interact with some of them. They happen to be in your channel. Why don't you ask them? ऐसी मनस्थिति किस तरह के व्यक्ति की हो सकती है, इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। एक कहावत है, जो बाप का नहीं हो सकता वो किसी और का क्या होगा। उसी तरह स्वामी जब अपने बेटे और दामाद के नहीं हो सकते तो भला बताइए वो शख्स और किसका होगा।
इस व्यक्ति के मानसिक संतुलन की जोड़ हमेशा टूटती जुड़ती रहती है। यही नहीं, एक इंटरव्यू में इसने 99% हिंदू भाइयों को ही सांप्रदायिक कह डाला। कभी यह कहता था कि सारे हिंदुस्तानियों का डीएनए एक है और जाति धर्म कुछ नहीं, सारा भारत एक है। कभी बाबा रामदेव के साथ एक डायस पर बैठकर उन्हें विष्णु का अवतार घोषित कर देता है। तो ऐसे व्यक्ति को दुनिया क्या कहती है? वैसा कुत्ता जिसके रगों में इन्फेक्शन भरा लहू दौड़ रहा है।